हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। जो हमने लास्ट टाइम एक पॉइंट पिक की थी, दैट इज़ 7 एजेस। उससे पहले वाली आप पॉइंट को पिक करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ द होप। इट वाज रिटन बाय राजन अग्रवाल। सो लेट्स कंटिन्यू। होप। होप यानी आपको पता होगा, नाम से पता चलता होगा, उम्मीद। सो यहाँ पर उम्मीद को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि क्या उम्मीद, राइटर के अनुसार उसके लिए उम्मीद का क्या मतलब है और लोगों के लिए उम्मीद का क्या मतलब है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नाम दिए जाते हैं इस उम्मीद को। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग इसे अपनी चाहत बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उसको वो उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। फ्यूचर रेलेवेंस जिसका फ्यूचर से कोई लेना देना हो, विच इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर, तो उसको भी लोग क्या कहते हैं, उम्मीद। कि मुझे उम्मीद है कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी, तो ये क्या है, एक उम्मीद है, बट इसका लेना देना फ्यूचर से। तो दिस इज़ फ्यूचर रेलेवेंट जो होप। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कि जो वो चाहते हैं उसको भी वो क्या कहते हैं, उम्मीद का नाम देते हैं। सम अदर्स थिंक इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन मतलब होता है कि दान, कि कौन कितना दान कर सकता है, वो भी एक होप होता है। नाउ टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, बट अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर यहाँ कहना चाहता है कि उसके अनुसार जो होप है, जो उम्मीद है, वो क्रिएशन ऑफ सोल, यानी जो हम कहते हैं आत्मा, वो उसको क्रिएट करता हो। मतलब उसमें जो उम्मीद होती है वही आत्मा बनाती है। हम जो भी चाहते हैं हम उसे उम्मीद कहते हैं, और हम डिपेंड रहते हैं हमारी होप के ऊपर। हमारी लाइफ चलती है होप के ऊपर। हम जो भी चाहते हैं उसी के बेसिस पर हम जीते हैं। लाइक हम अगर एग्जांपल लें कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आए, ये एक उम्मीद है। सो एवरीथिंग मूव्स ऑन विद होप। नाउ दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और हम ये सोच के भी हमें अच्छा लगता है होप के बारे में। लाइक अगर हमने सोचा होप के बारे में, जैसे मैंने कहा मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे अगर मैंने पढ़ा, अगर मेरे 95% आते हैं तो वो सोच के भी बहुत खुशी होती है। तो होप जो होता है वो हमें खुशी देता है। इट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। एंथुसियाज्म का मतलब होता है दैट जो हम कहते हैं एक्साइटमेंट, जो उत्साह होता है हमारे अंदर, वो भर देता है होप हमारे अंदर। हम खुश हो जाते हैं एक बार अपनी उम्मीद के बारे में सोच कर कि अगर ये ऐसा हुआ तो। सो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। हमने पास्ट में सर्वाइव किया था ऑन द बेसिस ऑफ होप कि फ्यूचर में हमें कुछ मिलेगा, और अभी भी वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और आज भी अगर हम फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं, अगर कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो होप। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। अगर कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा होगा, अभी कुछ अच्छा होना बाकी है, और वही क्या है, एक उम्मीद है। सो होप जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आती है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस होप के बेसिस पर वापस रिवाइव कर लेते हैं एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और उस समय के लिए हम वापस एक बार शांत हो जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। एक बर्ड जो होता है, पंछी जो होता है, वो यही सोच कर उड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड बिल्ड देयर होम्स। तो जब एक पक्षी जब अपने सुबह घोंसले से उड़ता है तो वो ये इस उम्मीद के साथ उड़ता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आएगा, अपने घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो भी घास फूस जो भी मिलेगा उसे वो लेकर आएगा लौटते वक्त। और इसी उम्मीद के साथ वो अपने घर से सुबह निकल जाता है। ये भी क्या है, उसकी उम्मीद है, ये उसका होप है। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। जब एक पौधा जो होता है, जब पौधा आपने देखा होगा कभी, जब ब्रांच निकलती है, उसकी एक टहनी निकलती है, तो वो पहले बहुत पतली सी छोटी सी होती है टहनी। साइड में आप लोगों ने कभी भी ऑब्जर्व किया हो तो वो टहनी बहुत छोटी सी होती है। नाउ लेट मी ट्राई टू ड्रो इफ़ यू बेटर अंडरस्टैंड। तो जब एक पौधा खिलता है तो टहनी बनने से पहले बस इतना सा छोटा सा बड निकलता है साइड में, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बड़ा हो जाता है और फिर वो टहनी बन जाता है। इसको हम कहते हैं बड। सो शुरुआत में जो बड बना, तो हम इसे कहते हैं
कि वेट ओके सो जब बड बनता है तो वो इस उम्मीद में टिका रहता है, उस ब्रांच से चिपका रहता है, ये सोचकर कि एक दिन वो बड़ा होके एक पूरी ब्रांच बनेगा। नाउ ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप। जो पेड़ होते हैं, जब वो एक मौसम आता है, ऑटम का सीजन जो आता है, सर्दियों में आपने ऑब्जर्व किया होगा, सारे पत्ते जो पेड़ के होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और वो पेड़ को अभी भी उम्मीद होती है दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है कलर। तो वो यहाँ पर ये पेड़ अभी भी उम्मीद लगाए रखता है कि एक दिन वो स्प्रिंग का मौसम वापस आएगा, वो एक अप्रैल मई का जो टाइम है वो आएगा, तब मेरे जो पत्ते होंगे वो वापस आएंगे, सारे हरे हो जाएंगे। उसको भी इस बात की उम्मीद होती है दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स। तो हमारे जो रास्ते होते हैं ज़िंदगी में वो काफ़ी अंधकार भरे होते हैं, मतलब अंधियारे, हमको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ दिखता है तो बस मेहनत करो, और आसपास सक्सेस कब मिलेगी हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ये उम्मीद ही है जिसके सहारे हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, इसके बाद हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और हमको ऐसा एहसास दिलाता है कि चलो अभी टाइम बुरा चल रहा है, बट सून सून वील हैव समथिंग विद अस। वो उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। होप मेक्स लाइफ गोज ऑन। जिंदगी उम्मीद के सहारे चलती है। लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कोल्ड होप। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये साइंस जो मैथ्स में एक यूज़ किया जाता है फंक्शन के अंदर, जिसमें इसका मतलब इतना समझ सकते हैं आप कि जो होप है, जो लाइफ है जिसकी बात कर रहे हैं हम, लाइफ जो है ये कहाँ से निकली है, होप के सहारे चल रही है, उम्मीद के सहारे चल रही है। अगर उम्मीद ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल है, शायद वो जल्द ही ख़त्म हो जाए। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। होप एक प्राइम एक्सीलेंस है, हमें वो बेसिक चीज़ मिली है जो सबसे बेस्ट है हमारे पास, राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। और उस दिन से लेकर जिस दिन हम पैदा होते हैं, उस दिन से लेकर हमारे पास एक उम्मीद होती है। जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो आप सोचते हैं कि आज मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं जल्द ही चलूँगा लोगों की तरह। एंड देन यू ट्राई टू वॉक, यू फॉल, बट यू स्टैंड अगेन, यू जस्ट कीप वॉकिंग, और वो आप सीख जाते हो। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑल्सो आपको मतलब पता नहीं होता, लेकिन आप होते उस उम्मीद के सहारे हैं। सो इट वॉज ए पोएम बाय राजन अग्रवाल, and let's clear that second part about the poem. So Rajan Agarwal was born in 1991 in a town called Singhana in Jhunjhunu district. He is a budding poet, and has published about 50 poems. Some of his poems have found place in the prestigious Oxford anthologies. Presently he lives in Udaipur. तो यहाँ पर राइटर जो है वो 1991 में पैदा हुए थे, और बडिंग पोइट का मतलब है उभरते कवि हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 50 पोएम्स ये लिख चुके हैं। कुछ पोएम्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी, जो वहाँ की लाइब्रेरी जो होती है, वहाँ पे भी इनको जगह मिली है। द थीम ऑफ दिस पोएम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोइट। तो यहाँ पर इस पोएम का थीम जो था वो होप था, जिसकी डेफिनेशन हर किसी के हिसाब से अलग है। Some others are vague, unclear, uncertain interpreters, whereas the poet is a definite and certain interpreter of hope. तो यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं उनको सही मतलब नहीं पता होता उम्मीद का, होप का, लेकिन यहाँ पर राइटर ने पूरा डेफिनेट एंड सर्टेन इंटरप्रिटेशन किया है कि क्या मतलब होता है इसका। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। हर कोई होप के ऊपर डिपेंड करता है। होप सस्टेन्स लाइफ। तो लाइफ चलती है होप के सहारे। So that was all from the chapter. Have a great day.